हेलो दोस्तों, आज हम एल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे। एल्कोहल 12वीं क्लास का टॉपिक भी है और बीएससी का टॉपिक भी है। बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक भी है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल वह यौगिक होते हैं जिसमें OH समूह सीधा समृद्ध हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो। मतलब जो कार्बन होगा, इस कार्बन से सीधा जो OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वो एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। जो R है, एल्किल समूह है। एल्कोहल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एल्कोहल में जो 1 डिग्री जो एल्कोहल है वो हाइड्रोक्सी जो समूह है प्रथम कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। और जो 2 डिग्री एल्कोहल होगा उसको जो ओल हम अनुलग्न के रूप में लगाते हैं। आईपीसी जो नामकरण करते हैं उसमें इसको एल्केनोल कहते हैं, जो ओल अनुलग्न के रूप में हम लगाते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। ये एक एल्केन है जिसकी एल्केन की प्रथम श्रेणी है मेथेन। मेथेन में एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्कोहलिक समूह से या हाइड्रोक्सी समूह से इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, तो इस प्रकार ये एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल का वर्गीकरण देखें तो एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल 3 पार्टों में इसको विभाजित कर सकते हैं, जिसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहलों का नामकरण देखें तो नामकरण की जो विधियाँ होती हैं वो 3 होती हैं: रूढ़ नाम, व्युत्पन्न नाम और आईयूपीएसी नाम। रूढ़ नाम में इसको एल्किल एल्कोहल कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखें हम कि जैसे ये एल्कोहल है हमारे पास CH3OH, यहाँ पर CH3 यानी कि प्रथम कार्बन है, तो इसका नाम मेथेनॉल हो गया या मेथिल एल्कोहल हो गया। इसका रूढ़ नाम देखें तो मेथिल एल्कोहल है। एल्कोहल की 3 श्रेणियाँ आती हैं। अगर कार्बन की श्रृंखला हो, सीधी श्रृंखला हो, तो उसको एन एल्किल एल्कोहल कहेंगे। और आइसो के रूप में हो, इस प्रकार अगर एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसको आइसो एल्कोहल कहा जाता है। और यदि हम नियो एल्कोहल की बात करें तो नियो एल्कोहल इस प्रकार जो एल्कोहल होगा वो नियो एल्कोहल कहलाएगा। इस प्रकार हम किसी भी प्रकार का जो उदाहरण हम लेते हैं उनका आईपीसी नाम, रूढ़ नाम, व्युत्पन्न नाम प्रदर्शित कर सकते हैं। रूढ़ नाम हमने समझ लिया है। अब दूसरा आता है व्युत्पन्न नाम। एल्कोहलों को जो इसका जो व्युत्पन्न है वो CH3OH, ये इसका व्युत्पन्न है जिसको कार्बिनोल भी कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लें, उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे ये हमारे पास है CH3CH2OH, ये हमारे पास एक उदाहरण है। और इसका व्युत्पन्न नाम देखें, यहाँ हम इसको कार्बिनोल कह रहे हैं और ये मेथिल समूह जुड़ा हुआ है इससे। अब हम इस समूह को मेथिल कहेंगे और इसको कार्बिनोल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर CH3 था जो एल्कोहल का व्युत्पन्न कहलाएगा। CH3OH है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होकर CH3 यानी मेथिल समूह यहाँ पर जुड़ रहा है। इसका नाम मेथिल और इसका नाम
कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल इसका व्युत्पन्न नाम है। इस प्रकार हम इस कार्बन की श्रृंखला को और आगे हम बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ते जाएंगे वैसे इनके नाम व्युत्पन्न नाम बनते जाएंगे। इसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण जो नामकरण है या नामकरण की कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की सबसे महत्वपूर्ण जो पद्धति है, प्रणाली है, वो आईपीएसी है। आईपीएसी नामकरण करने के लिए इसको एल्केनोल हम कहेंगे। एल्केनोल जैसे हम कोई उदाहरण लें, जैसे अभी हमने ये उदाहरण लिया है CH3 CH2OH, ये हमने एक उदाहरण लिया है। इस उदाहरण का अगर हम आईपीएसी नामकरण देखें तो यहाँ पर कार्बन 2 हैं, दो कार्बन श्रृंखला है इसमें। तो इसका नाम जो हम देखें आईपीएसी नाम क्या होगा। दूसरी जो श्रेणी आती है तो एथ आता है, तो इसका नाम एथेनॉल हो गया। इसी प्रकार जैसे हमने कई प्रकार की कार्बनिक यौगिक देखे हैं, उस कार्बनिक यौगिकों की जो प्रतिस्थापी समूह हैं उनकी जो स्थिति देकर इनका हम नामकरण कर लेते हैं। फिर ये जो एल्कोहल होते हैं इनमें कई प्रकार की जो समयवता है वो पाई जाती है। समयवता क्या होती है? समयवता की परिभाषा हम जानते हैं कि जिसमें अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे और उनके जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे यौगिकों को हम समयावी यौगिक कहेंगे और ये जो प्रक्रिया है इसको हम समयवता कहते हैं। एल्कोहलों में ये जो समयवता है वो 4 प्रकार की पाई जाती है: श्रृंखला समयवता, स्थिति समयवता, क्रियात्मक समयवता और प्रकाशिक समयवता। पहले हम श्रृंखला समयवता पढ़ते हैं। श्रृंखला समयवता क्या होती है? जिसमें कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो समान दिखाई दे रही है यहाँ पर कार्बनिक, लेकिन जो OH समूह है वो इस ऊपर वाले उदाहरण में लास्ट वाले कार्बन से ये समूह जुड़ा हुआ है। क्रियात्मक समूह जो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है OH, ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रथम कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखें तो इनमें जो अणुसूत्र है दोनों के अंदर समान है। इसका 1 ब्यूटेनॉल और 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, इनका अणुसूत्र दोनों का समान है, लेकिन इनमें जो कार्बन की श्रृंखला है वो भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार हम स्थिति समयवता की बात करें, स्थिति समयवता में भी आपको पता है कि जो कार्बनिक यौगिकों की जो श्रृंखला होती है उसमें क्रियात्मक समूह जो एल्कोहल का है OH, वो उनकी स्थिति है कार्बन श्रृंखला में अलग अलग होती है। यहाँ पर थर्ड कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ सेकंड जो कार्बन परमाणु है उससे OH समूह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार क्रियात्मक समूह समयवता की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो क्रियात्मक अणुसूत्र है ये इनके लिए समान है, लेकिन यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर इस यौगिका और इस यौगिका दोनों का अणुसूत्र C2H6O होता है, लेकिन यहाँ पर इससे एसीटोन बन रहा है और यहाँ पर एल्कोहल बन रहा है। दोनों में जो क्रियात्मक समूह है भिन्न भिन्न है। यहाँ एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है और यहाँ एसीटोन वाला क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह है वो बदल रहा है और अणुसूत्र है दोनों के समान है। तीसरी जो समयवता आती है वो है प्रकाशिक समयवता। प्रकाशिक समयवता में भी हम देखें दोनों जो कंपाउंड है हमारे पास, दोनों कंपाउंडों के जो अणुसूत्र है वो समान हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के जो प्रकाशिक समयवता दर्शा रहे हैं। इसमें जो OH क्रियात्मक समूह है वो दाईं साइड में है और इधर बाईं साइड में है। अगर इनका दर्पण प्रतिबिंब है, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, तो इस प्रकार ये प्रकाशिक समयवता कहलाएगी, जिसमें दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है या जो आकाशीय व्यवस्था है इनकी वो भिन्न भिन्न है, दोनों में भिन्न भिन्न है।
लेकिन अणुसूत्र है दोनों के समान हैं। तो ऐसी जो समझौता होती है उसको प्रकाशिक समझौता कहेंगे। अगला जो टॉपिक आता है वो अल्कोहल बनाने की जो विधियां हैं या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी जो विधियां हैं, बनाने की विधियां हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहली जो विधि है एल्किन से। एल्किन से भी हम अल्कोहल कई प्रकार से हम बना सकते हैं। एल्किन से जो पहली जो विधि है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण, इनके द्वारा अल्कोहल कैसे बनता है। यहाँ देखिए, यदि हम एल्किन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और जल मिश्रण से अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक यौगिक, पहले मर्क्यूरिक यौगिक बनेगा और इस अभिक्रिया में ऑक्सीमर्क्यूरीकरण होगा, यानी कि जो मर्क्यूरी है उसका संयोग होगा, तो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहेंगे इसे। ये मर्क्यूरी यौगिक सोडियम जो बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके द्वारा अपचित होगा और अल्कोहल बनेगा। ये अभिक्रिया दो पदों में हो रही है। पहली जो अभिक्रिया है उसके अंदर ऑक्सीमर्क्यूरीकरण हो रहा है और दूसरी में विमर्क्यूरीकरण हो रहा है, मतलब मर्करी है, Hg है, वो निकल रहा है। यहाँ देखिए, ये हमने कोई एल्किन लिया है, इसकी जल और मर्करी एसीटेट से हम क्रिया करवा रहे हैं। THF जो हमने उत्प्रेरक के रूप में लिया है, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा और यहाँ पर ये समूह है ये जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए ये जुड़ा हुआ है। और जल में जो OH है वो इस कार्बन से जुड़ेगा। जैसे ये बंध, जो कार्बन वाला जो बंध है, डबल बंध, ये टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास शेष रहेंगे, जिससे OH समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट वाला समूह है वो मर्करी इससे जुड़ेगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होगा और साथ में CH3COOH या CH3COO माइनस ये बाहर निकलेगा, जो सहायक उत्पाद है। अब ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, इस प्रोडक्ट का हम NaBH4 सोडियम बोरेट से क्रिया करवाएंगे और इससे जो Hg है, पारा है, ये बाहर निकलेगा और ये हमारे पास अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये जो योग हो रहा है ये मार्कोनिकोव का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पर मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और जिस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है वहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है। या हम एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। यहाँ हमने ये एल्केन लिया है, ये आपके पास जो मर्करिक एसीटेट है, ये THF है और ये जल का अणु है। तो यहाँ पर वही देखो, ये दो कार्बन है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास ये जो कार्बन है, द्विबंध युक्त कार्बन है, इसके पास दो हाइड्रोजन हैं और इस द्विबंध युक्त जो कार्बन है, इस द्विबंध युक्त कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो हमने मार्कोनिकोव का नियम देखा कि OH समूह उस द्विबंध युक्त कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर OH समूह जुड़ता है और इस जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर OH समूह, ये हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा। तो यहाँ पर पहले ऑक्सीमर्क्यूरीकरण होगा जिससे जो पारा है या जो मर्करी एसीटेट है वो जुड़ेगा। फिर इसका जो
सोडियम बोरेट की उपस्थिति में इसका विमरकुरीकरण होगा, जिससे पारा है वो बाहर निकल जाएगा और ये एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसकी क्रियाविधि देखें तो क्रियाविधि में आप देख सकते हैं कि क्रियाविधि क्या होती है इसकी। ऑक्सीमर्क्यूरी के प्रथम पद में मर्क्यूरिक स्पेसीज, यानी कि ये मर्क्यूरी स्पीसीज है, इसका द्विबंध के कम प्रतिस्थापी कार्बन पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमण होता है। मर्क्यूरी सेतु कार्बन धनायन बनाता है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये जो आपके पास एल्किन है, ये एल्किन है और ये आपका मर्क्यूरिक एसीटेट है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये जो द्विबंध है वो टूटता है। द्विबंध टूटेगा तो इस कार्बन परमाणु के ऊपर आंशिक धनावेश आएगा और इस कार्बन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो अगर इन दोनों कार्बनों की विद्युत ऋणता में जो अंतर देखें तो इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है और इस कार्बन की विद्युत ऋणता है वो कम है, इसलिए इस पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है, इसमें जो मर्करी है ये पॉजिटिव है, जो इन दोनों कार्बन से आंशिक रूप से बंध बना के इस प्रकार संयोजित होता है। ये जो हमारे पास कंपाउंड प्राप्त हुआ है ये मर्क्यूरिक सेतु कार्बोधनाइन कहलाता है। इसके बाद में ये जो मर्क्यूरी सेतु कार्बन धनायन है ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा और मर्क्यूरिक यौगिक बनाता है। ये यहाँ पर जो आपके पास जो यौगिक अभी प्राप्त हुआ है ये क्या करेगा, ये जल से क्रिया करता है, जल से के साथ ये तेज़ी से अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक यौगिक बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास जल का अणु है और ये आपके पास मर्क्यूरिक जो धनायन बना है हमारे पास वो है। इस प्रकार ये आंशिक रूप से यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब ये जो बंध होगा ये बंध टूटेगा और इसमें जो OH समूह है वो इस कार्बन परमाणु से जुड़कर ये कंपाउंड बनाएगा। इस प्रकार ये जो कंपाउंड बन रहा है तो इसकी जो अगली जो विधि होगी, अगला जो स्टेप होगा इसका वो क्या होगा, ये जो हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है ये सोडियम बोरेट की उपस्थिति में क्रिया करेगा, जिसे जो मर्करी है वो बाहर निकल जाएगा और ये जो एल्कोहल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ये जो चरण है वो ऊपर वाला जो चरण था जिसमें ये जो आपका ये जुड़ा हुआ था मर्करी, इससे जुड़ा हुआ था कार्बन परमाणु से, ये ऑक्सी मर्क्यूरिक है क्योंकि मर्क्यूरी का यौगिक बन रहा है और यहाँ पर मर्करी निकल रही है तो इसको विमर्क्यूरीकरण कहेंगे। तो ये जो विधि है विमर्क्यूरीकरण की क्रिया विधि ये निश्चित नहीं है। अब दूसरी जो विधि आती है इसकी सेकंड जो विधि है वो सेकंड विधि के अंदर हम देखेंगे कि जो एल्किन था, एल्किन से पहली विधि हमने ऑक्सीमर्क्यूरी विमर्क्यूरीकरण पढ़ी। दूसरी जो विधि है एल्केनों के जलयोजन से, ये अभिक्रिया किसी प्रकार के जो ये जो अम्ल हैं तनु अम्ल या तनु एस्टोसोफोर H3PO4 SI2 इनकी उपस्थिति में ये क्रिया होती है। यहाँ पर ये जो इनका जो एल्कीन है इसका क्या होगा, जलयोजन होगा। जलयोजन होगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो मार्कोनिकोव का नियम था तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो माइनस होगा और OH समूह है ये हाइड्रोजन है वो प्लस होगा और OH समूह है वो माइनस होगा। तो हाइड्रोजन किस कार्बन पर जुड़ेगा, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार जिस कार्बन पर जो हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज़्यादा है उस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और जो शेष OH समूह है जिस कार्बन परमाणु पर ये
हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है वहाँ पर जुड़ेगा। तो सीधी है ये इस प्रकार, ये इस कार्बन के द्विबंध युक्त कार्बन था इधर और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 थी, तो ये जो हाइड्रोजन जल वाला है वो इससे संयोग करके इस प्रकार का एल्कोहल बना देता है। इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण और ले सकते हैं जहाँ पर हम एल्किल समूह जो हमारे पास R था इसके स्थान पर हम CH3 समूह हम ले रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 डिग्री बन रहा है। अगर हमें 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हम आइसोब्यूटीन लेंगे। इस प्रकार का आइसो के अंदर हम कोई भी यौगिक लेंगे उसका जल योजन करवाएंगे, तो इसी प्रकार से हमारे पास ये कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। अब इस कंपाउंड में आप ध्यान दे सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो OH समूह है वो इस जो यानी कि ये एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, दोनों कार्बन परमाणु पर आप देख सकते हैं कि जिस हाइड्रोजन किस पर जुड़ेगा, हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक है। तो इस कार्बन के पास पहले से अधिक है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा। और इस कार्बन के पास से पहले हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन परमाणु बिल्कुल नहीं है, तो हाइड्रोजन परमाणु है इस पर जुड़ेगा, ये जो OH समूह है इस कार्बन पर जुड़ेगा और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा हम और भी कई प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम एथीन ले रहे हैं, इसका जल योजन करते हैं तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। इसका नाम देखें तो एथेनॉल IPAC नाम है इसका। इसके बाद में इसकी जो हम क्रियाविधि देखें तो क्रियाविधि बहुत ही आसान है। क्रियाविधि हम इस प्रकार देख सकते हैं इसकी, ये जो जल है कभी भी जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, यह हाइड्रोजन आयन के रूप में रहता है, तो CH3O+ इस प्रकार से ये रहेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ये जो जल है वो टूटेगा तो दूसरे हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन से संयोग करके इस प्रकार धनायन के रूप में ये प्राप्त होगा। यहाँ हम ये देखें प्रथम स्टेप ये एल्किन हमने ली है। एल्किन में जो ये डबल बंध है, इस डबल बंध के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इस पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश होगा। तो अब ये जो धनावेश और ऋणावेश जो होता है उससे ये जो यहाँ पर पॉजिटिव रहा और ये जो इससे जो प्राप्त जो हाइड्रोजन है वो इस जो डबल बंध युक्त कार्बन जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है उस पर हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया है, तो CH3 हो गया है। तो इस प्रकार ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ है ये कार्बोकेटाइन यौगिक है और ये जो जल हमने लिया था वो बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो जल है इस जल का जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इस कार्बोकेटाइन वाला जो कार्बन है जो धनायन है उस पर जुड़ेगा और ये पूरा का पूरा ये जुड़ने से हमारे पास ये कंपाउंड है जो प्राप्त हो रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन था ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इस धनायन पर संयोग करके इस प्रकार का कंपाउंड बनाता है। अब ये जो अगली जो स्टेप होगी इसमें, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपके पास से जो जल का अणु और है ये क्रिया अब बहुत फास्ट होगी और इस क्रिया के अंदर क्या होगा, ये जो आपके पास से हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस जल से जुड़ेगा और हाइड्रोजन आयन है वो बना देगा और यहाँ पर ये जो एल्कोहल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसकी क्रियाविधि हम समझ सकते हैं। अब जो हम 3 डिग्री एल्कोहल वाली एल्किन से हम क्रिया करवाएं, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल हमें प्राप्त करना है, तो हमें जो एल्किन लेंगे वो भी इसी प्रकार का लेंगे जिससे हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाए। अब ये हमारे पास एक 3,3-डाईमेथिल 1-ब्यूटीन एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड का उसी प्रकार से हम क्रिया करवाएं
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इससे देखें तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है इसका, ये हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा और OH समूह है वो इस पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार की हमारे पास क्रिया होनी चाहिए। 3,3 डाईमेथिल और 2 ब्यूटेनॉल ये हमें प्राप्त होना चाहिए। लेकिन एल्कोहलों के अंदर पुनर्विन्यास होता है और पुनर्विन्यास होने की वजह से ये एल्कोहलिक समूह है वो इस कार्बन पर ना जुड़ के यहाँ पर पहले से इस कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। ये जो CH3 है इसका पुनर्विनाश होगा तो वो CH3 इस कार्बन पर जुड़ेगा और ये जो OH समूह है वो इस पर जुड़ जाएगा, जिससे ये जो कंपाउंड बनेगा 2,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटेनॉल ये बनेगा। मतलब इसकी जो हम क्रिया करवाएंगे, इससे जलयोजन करवाएंगे तो हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल के रूप में हमें जो प्राप्त होगा वो एल्कोहल इस प्रकार का प्राप्त नहीं होगा, वो इस प्रकार का प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें एल्कोहलों के अंदर ये पुनर्विनाश होता है जिससे ये जो कंपाउंड बनेगा वो स्थायी होगा, इसलिए ये जो कंपाउंड है वो बनता है। इसी प्रकार अगला हम एल्किन से हम अगली जो विधि देखें तो अगली जो विधि है एल्किन के हाइड्रोबोरोनन द्वारा एल्केनो का हाइड्रोबोरोनेन कराएंगे, जिसमें बोरेन जो होता है उससे हम योग करवाएंगे। तो देखो बोरेन के एल्किन पर योग से ऑर्गेनोबोरेन प्राप्त होगा। पहले हमें ऑर्गेनोबोरेन प्राप्त होगा। बोरेन एल्किन के द्विबंध पर त्रिविन्यासी बाधा पर निर्भर करता है। यह अभिक्रिया हाइड्रोबोरोनन कहलाती है। यहाँ देखिए आप एक उदाहरण देखते हैं। इसमें ये हमें एक एल्किन दिया है और ये हाइड्रोबोरेन है, इससे ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर हम एल्किन के तीन अणु लिए हैं, तो यहाँ पर हमने 3 यहाँ पर जोड़ दिया है। ये जो बंध है ये टूटा है और इस बंध से यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। और तो एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमने बाहर 3 लगा दिया तो 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। जो बोरोन था एक है वो यहाँ पर जुड़ गया है। इस प्रकार हम ट्राई इस प्रकार ये बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप ट्राईएथिल बोरेन बना है, यहाँ पर ट्राईप्रोपिल बोरेन बना है। जिस प्रकार से हम इसका प्रोपिन ले रहे हैं, यहाँ पर एथेन ले रहे हैं, जिस प्रकार का हम अभिकारक ले रहे हैं उसी प्रकार से ये प्राप्त होता है। अब यहाँ एक उदाहरण और लिया है, एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एसीटोन लिया है, ये लिया है एसीटोन नहीं सॉरी, ये हमने एक एल्किन लिया है, इसका हाइड्रोबोरेन से हमने क्रिया करवाई तो उसी प्रकार से होगी जैसे हमने ऊपर देखा है। ये हमने 2 अणु मतलब डाई लिया है, यहाँ पर ट्राई लेंगे। इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम्पल लेके इसको अभिक्रिया को कर सकते हैं। इस प्रकार जो हमें एल्किन बोरेन प्राप्त हो रहा है, उस एल्किन बोरेन का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा से ऑक्सीकृत करवाएंगे या ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये जो एल्किन बोरेन है ये ऑक्सीकृत हो जाएगा और एल्कोहल में बदल जाता है। जैसे हमारे पास ये हमें प्राप्त हुआ था, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से हमने इसकी क्रिया करवाई तो ये एल्कोहल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस प्रकार ये एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है। साथ में ये सोडियम ये हमें प्राप्त हुआ है Na3BH4 और 3H2O, ये सहायक उत्पाद के रूप में है। तो आज के लिए हमने एल्किन से जो एल्कोहल है वो बनाना हमने सीखा। इसमें जो प्रथम जो विधि थी वो ऑक्सी मर्क्यूरिक और विमर्क्यूरीकरण थी। ये देखो ये हमने पहली विधि पढ़ी थी एल्किन से, जो ऑक्सी मर्क्यूरिक और विमर्क्यूरिक द्वारा हमने सीखा था। और दूसरी जो विधि थी एल्किनो के जलयोजन से, एल्किनो का जलयोजन हमने करके हमने ये बनाया था। और जो थर्ड विधि थी वो एल्किनो के हाइड्रोबोरेनन द्वारा थी, हाइड्रोबोरेनन द्वारा। इस प्रकार हमने 3 विधि हमने पढ़ी है
बाकी जो गिरनार अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।